बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात पटना की होगी। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर आज मतदान होगा। सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक वोटिंग होगी और जबकि शाम के 4 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। देर रात तक नतीजे आएंगे। कुल 5 पदों पर हो रहे चुनाव में कुल 36 उम्मीदवार मैदान में हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, महासचिव पद पर चुनाव होगा। 3 साल बाद पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो रहा है, को लेकर छात्रों में भी जबरदस्त उत्साह है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, छात्र संघ चुनाव जिसके लिए वोटिंग भी होगी और साथ ही रात तक नतीजे भी साफ हो जाएंगे। छात्र संघ चुनाव में कौन बाजी मारेगा, सवाल बरकरार है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ तो सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी। 5 पदों के लिए कुल 36 उम्मीदवार मैदान में हैं। शाम 4 बजे तक वोटों की गिनती होगी शुरू और साथ ही देर रात तक 5 पदों के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो 5 पदों के लिए कुल 36 उम्मीदवार मैदान में हैं। बड़ी खबर पटना से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर आज मतदान 8 बजे से ये मतदान शुरू हो जाएगा। साथ ही 2 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। 2 के बाद बंद होगी, जिसके बाद 4 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मगध महिला कॉलेज से रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी, क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? अब बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। बस अब 1 घंटे का समय बाकी है और उसके बाद देखिए कि छात्र संघ के चुनाव जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। सेंट्रल पैनल के 5 पद और काउंसिल के 26 पदों पर चुनाव होने वाले हैं। और अगर कुल वोटर्स की अगर बात करें तो 24,000 से ज्यादा वोटर्स इस बार इन प्रत्याशियों के भविष्य पर अपनी मुहर लगाएंगे। इस वक्त मौजूद है मगध महिला कॉलेज में। यहां पर भी केंद्र बनाया गया है और तकरीबन यहां पर 3488 जो छात्राएं हैं वो वोटिंग करेंगी। सुरक्षा की अगर बात करें तो बड़ी तादाद में यहां पर पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय किया गया है, चाहे महिला पुलिसकर्मी हो, पुरुष पुलिसकर्मी हो, सभी लोगों को डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो बड़ी तादाद में तकरीबन 33 मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है। फोर्स भी रखा गया और तमाम जो प्रक्रिया है वो सीसीटीवी कैमरे के निगहबानी में होगी। इसके अलावा 4 थानों की पुलिस को विशेष अलर्ट बरतने का निर्देश जारी किया गया है। पीर बहोर थाना, अगम कुआं थाना, कदम कुआं थाना और बहादुरपुर थाना, ये तमाम जो थाने हैं इनको चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। क्यूआरटी की कई सारी टीम्स को डिप्लॉय किया गया है जो लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। इसके अलावा सिटी एसपी अम्बरीश राहुल या अगर बात करें पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो लगातार निकल रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं कोई इस तरह से हरकत ना कर सके जिससे व्यवधान उत्पन्न हो। इसके अलावा अगर बात करें तो जो भी मतदान केंद्र हैं उसके 200 मीटर परिधि में धारा 144 लगा दी गई है। बगैर काम के आप मतदान केंद्रों के आसपास फटक नहीं सकते हैं। इसके अलावा अपनी व्यवस्था कॉलेजों की तरफ से और पटना यूनिवर्सिटी का जो अपना एडमिन डिपार्टमेंट है उसकी भी व्यवस्था की गई है ताकि चुनाव जो है वो काफी शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। जी प्रीति, बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। पटना कॉलेज से प्रीतम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, महज 1 घंटे का इंतजार और जो वोटिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अभी रितेश ने बताया कि वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए। पटना कॉलेज की अगर हम बात करें, छात्र युवा जो हैं, कहा जाता है कि वो देश का भविष्य तय करते हैं और यही वजह है कि जब यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ चुनाव होते हैं तो कौन से ऐसे मुद्दे खास होते हैं जो कॉलेज के ही छात्रों को लुभा सके? देखिए प्रीति, हम जिस पटना कॉलेज में खड़े हैं इसका एक अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। हम जिस इत्तेफाक से जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा इसी पटना कॉलेज से पढ़कर निकले हैं और केवल जेपी नड्डा क्यों, बिहार के कई मुख्यमंत्री जो है उनकी जो पढ़ाई इसी पटना कॉलेज में हुई है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इसी पटना कॉलेज से पढ़े हुए हैं। जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दे इतने हैं कि अगर आप बोलना शुरू करें तो समय कम पड़ जाएगा। जैसे
मुद्दे हैं कि यहाँ पे जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसकी काफ़ी दिक्कत है। पटना साइंस कॉलेज में लैब जो साइंस की पढ़ाई के लिए पूरे बिहार में कभी मशहूर हुआ करता था, वहाँ पे लैब टेक्नीशियन नहीं है, लैब इक्विपमेंट्स नहीं है, लैब असिस्टेंट नहीं है। पटना कॉलेज के पास खुद की जो इसकी बिल्डिंग है, खुद की जो इसकी इमारत है, काफ़ी जर्जर अवस्था में है। इसके अलावा जो हमारे पीछे जो वाणिज्य महाविद्यालय है, इसकी बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है। यहाँ पे जो बच्चे हैं, यहाँ पे जो छात्र हैं, वो अंधेरे में पढ़ाई के लिए मजबूर है। बिहार नेशनल कॉलेज यानी जिसे हम लोग BN कॉलेज कहते हैं, वहाँ का एक हॉस्टल ही सही तरीके से काम करता है। बाकी जो वहाँ पे जो 2 ब्लॉक है, वहाँ पे बच्चे की जो ज़िंदगी है काफ़ी, वहाँ की ज़िंदगी काफ़ी ख़राब है। बच्चों को काफ़ी मुश्किल से वहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती है। हॉस्टल है, कमरे में सीलन है, और जो शौचालय है वहाँ पे पर्दे का इस्तेमाल होता है। यानी इतनी बुरी स्थिति है, और ये स्थिति तब है जबकि यहाँ से जो पढ़ने वाले छात्र हैं आज भी देश और बिहार के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े पदों पर काबिज हैं। लालू प्रसाद यादव BN कॉलेज से पढ़े हुए थे। आमिर सुबहानी जो बिहार सरकार में जो अभी मुख्य सचिव है, वो पटना साइंस कॉलेज से पढ़े हुए हैं। जो नीतीश कुमार जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, पिछले 17 सालों से जो बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पास आउट छात्र थे, जो 2004 से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT पटना कहलाता है। जो वशिष्ठ नारायण सिंह थे, जो जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो BN कॉलेज के छात्र थे। यानी सारी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जिसके एलुमनी इतने बड़े पदों पे काबिज है, उसके मुताबिक इस कॉलेज को सुविधा नहीं मिल पाई। एक बात है कि पिछले जो 2 सालों में जो सुधार हुआ है, एक महत्वपूर्ण सुधार केवल ये हुआ है कि यहाँ पे जो 750 जो पद है, जो टीचर के जो पद हैं, उन पदों को भर दिया गया है। और यहाँ पे जो है लगभग अभी 250 की संख्या में स्थायी शिक्षक हैं, और 5 जो शिक्षक हैं वो गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। यानी पढ़ाई की जो दिक्कत है, उस दिक्कत को पूरा कर लिया गया है। लेकिन एक विश्वविद्यालय की जो पहचान होती है, वो रिसर्च पेपर से होती है, PhD की डिग्री से होती है। जो रिसर्च पेपर में यहाँ पे काम नहीं होता है। हम अगर बात करें JNU की बात करें, DU की बात करें, BHU की बात करें तो वहाँ पे हर साल जो है जो सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं, उनको PhD डिग्री अवार्ड की जाती है। तो यहाँ पे इन सब विषयों पे काम नहीं होता है, और इस पे जो है फिलहाल काम करने की जरूरत है। ये जो है हमारे पीछे जो देखिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मजबूत कर दी गई है। और यहाँ पे जो 8 बजे से वोटिंग प्रारंभ होगी, 2 बजे तक वोटिंग चलेगी। शाम में 4 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले जो मतगणना होगी वो जो काउंसिल के पद है उनकी मतगणना शुरू होगी, और जो सेंट्रल पैनल यानी जो 5 पद है उसके अंदर अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, संयुक्त सचिव है और महासचिव है, इनकी जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन पहला जो रुझान है रात के 10 बजे तक मिलेंगे, और रात में हमें उम्मीद है, चूंकि इस बार वोटर्स की संख्या ज़्यादा है। आपको याद होगा कि पिछले साल जो है अलग अलग जो बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें संख्या बढ़ा दी गई थी छात्रों की। इस बार भी पटना कॉलेज में लगभग 650 छात्रों की संख्या बढ़ाई गई है। यानी चूंकि वोटर्स ज्यादा हैं, 24,500 के आसपास। बिल्कुल प्रीतम, वोटर्स ज्यादा है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उम्मीद भी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। मगध महिला कॉलेज से रितेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, अगर मैं वहां की बात करूं, वहां पर कितने वोटर्स, चूंकि इस बार प्रीतम भी जिक्र कर रहे हैं कि वोटर्स ज्यादा है। अब बिल्कुल सही कहा प्रीतम, क्योंकि 24,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। जाहिर सी बात है कि और सारे वोटर्स में इस बार हमने देखा कि है रुझान है अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, बाकी जो प्रत्याशी हैं उनके चुनाव को लेकर। फिलहाल अगर मगध महिला कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर 3488 वोटर्स हैं, और सारे जो वोटर्स हैं वो बड़े मुखर हैं, वो अपने अधिकार को लेकर सजग हैं। कल भी हमने खबर दिखाई, कल हम खुद यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और हमने देखा कि यहाँ जो छात्राएं हैं वो अपने मुद्दों को लेकर काफी गंभीर दिखी। साफ तौर पर उनका कहना है कि पटना यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यहां पर सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा देखिए कि छात्राओं का यह कहना है कि पटना विश्वविद्यालय की जो छात्राएं हैं दूर दराज के इलाकों से, ग्रामीण इलाकों से भी पहुंचती हैं, और उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है। कई सारी छात्राएं ऐसी भी हैं जो काफी आर्थिक जो उनकी स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पढ़ाई करने का जज्बा है। उनका कहना है कि पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए फ्री में बस सेवा उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा हम पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस भी पहुंचे हुए थे, और वहां हमने देखा कि छात्रों में इस बात को लेकर काफी अब रोष है, नाराजगी है
है कि जिस पटना विश्वविद्यालय की पूरे विश्व में एक समय चर्चा होती थी, और प्रीतम ने बताया कि किस तरीके से बिहार के नामचीन लोग, नामचीन हस्तियां, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों या बिजनेस फ्रेटर्निटी के लोग हों या अन्य जगहों के लोग हों, इसी पटना विश्वविद्यालय से निकले। लेकिन आज पटना विश्वविद्यालय अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। आज उसके पास बिल्डिंग की भी कमी है, कई जगह संसाधन नहीं है, आए दिन छात्रों में भिड़ंत होती है, तो सुरक्षा भी अहम मुद्दा है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो समय के साथ आगे नहीं बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की जरूरत है। और सारे छात्रों का यही कहना है कि जो हमारे साथ रहा है, जिसने हमारे सुख दुख को जाना है और हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, उसको जो प्रमुखता से ले जाएगा, उस पर कार्य करेगा, इस बार वो उन्हीं पर भरोसा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बजट भी इस बार पटना विश्वविद्यालय का जो अध्यक्ष है उसके लिए बढ़ा दिया गया है। 20 लाख रुपए से ज्यादा का बजट का प्रावधान है। तो जाहिर सी बात है कि मुद्दे जो हैं इस बार प्रभावशाली हैं और मुद्दों पर ही ये असल लड़ाई है। जी प्रीति। बिल्कुल रितेश और प्रीतम, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।